नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से तबाही, कई दुकानों को नुकसान, दर्जनों गाड़ियां बही। इस बार हिमाचल में भी बदलेगा रिवाज, भांजों को रखनी होगी मामा की लाज। कांग्रेस से टिकटों के लिए आवेदन की बाढ़, शिमला में चाय वाले ने भी मांगा टिकट। कांग्रेस सत्ता में आते ही पूरे करेगी सारे वादे, प्रतिभा बोली, सीएम के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, पहले 5 साल का हिसाब दे फिर उठाएं सवाल। एलटी अभ्यर्थियों को 3 महीने बाद बड़ी राहत, स्कूलों में मिलेगी नियुक्ति। बद्दी में नकली दवा फैक्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल्स की आड़ में बन रही थी जाली दवाएं, फैक्ट्री सील। मंडी में कार सवार से पकड़ी 2.5 किलो चरस, बंजार में नशे सहित धरी महिला। और अब समाचार विस्तार से। इस साल मानसून ने प्रदेश भर में अरबों रुपयों का नुकसान किया है। प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाओं से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। इसी फहरिस्त में अब जिला कांगड़ा के खनियारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश भर में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया है। अब जिला कांगड़ा को बेरहम मौसम की मार झेलनी पड़ी है। बताया जा रहा है यहाँ बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के साथ लगते खनियारा इंद्रू नामक मंदिर की पहाड़ियों में भारी बारिश के बाद घुरलू नाले में बाढ़ आ गई। इससे बड़ी मात्रा में मलबा घरों और दुकानों में घुस गया। इसके अलावा कई मकानों, दुकानों व दर्जनों गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। फिलहाल किसी प्रकार के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय विधायक व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत व बचाव कार्य जारी है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 सितंबर के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सिरमौर दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर खुद को सिरमौर का मामा बताते हुए भाजपा के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश के अन्य राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। ऐसे में उन्होंने दावा किया अब प्रदेश में भी भाजपा सरकार ही रिपीट करेगी। देश में रिवाज बदला है और इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से रिवाज बदलेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को राजगढ़ की पझौता घाटी की शाया सिनौरा पंचायत के रोहड़ी में प्रगतिशील हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले सीएम ने 91 करोड़ की लागत की 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह सरकार को कभी रिपीट नहीं कर सके तो जयराम ठाकुर किस खेत की मूली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रामीण परिवेश की गुर्बत को बड़े करीब से देखा है और कई बार छोटे व्यक्ति भी बड़ा काम कर जाते हैं। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि वह सिरमौर वालों के मामा बन चुके हैं और अब आगामी चुनाव में भांजों को भी मामा का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। सीएम ने कहा कि उपचुनाव में रासू मांदर और पझौता की जनता ने भाजपा को जीत दिलाने में पूरा सहयोग दिया है और वादे के मुताबिक वह दोबारा लोगों का धन्यवाद करने आए हैं। उन्होंने विधायक रीना कश्यप की पीठ थपथपाते हुए कहा कि रीना कश्यप ने बतौर विधायक इस क्षेत्र का बहुत विकास करवाया है और आगामी चुनाव में भी इन्हें भारी मतों से विधानसभा पहुंचना है। कई दिनों से इस बात को लेकर के भाई सुरेश कश्यप जी, रीना जी दोनों लगे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो सिरमौर में दूर से ज्यादा आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा आ रहा हूँ और सिरमौर वालों ने हमारे साथ रिश्ता ही मामा का लगा दिया। और मामा का रिश्ता तो लगाया लेकिन ये निभाना भी पड़ेगा भाई। 91 करोड़ रुपए के शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में आज हमने समर्पित किए और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र के विकास के लिए मील के पत्थर
गढ़ के जा रहे हैं, जो आने वाले समय पीढ़ियां याद करें कि इस क्षेत्र में विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बार कांग्रेस ने टिकट के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फ्री में आवेदन मांगे थे। निर्धारित समय के भीतर 1000 से अधिक लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इनमें एक ऐसा नाम भी सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। हिमाचल कांग्रेस की तरफ से मांगे गए आवेदन में बड़े बड़े चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बीते 18 साल से कांग्रेस कार्यालय शिमला में चाय की चुस्की का स्वाद चखा रहे देवेंद्र कुमार उर्फ डी के शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन कर सुर्खियों में आ गए हैं। साल 1982 में युवा कांग्रेस के साथ जुड़े देवेंद्र कुमार ने हैवीवेट नेताओं के बीच शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन किया है। देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निःशुल्क कर हर उस कार्यकर्ता को चुनाव के लिए आगे आने का मौका दिया जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बीते करीब 40 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और 18 साल से आम कार्यकर्ता से लेकर हर बड़े नेता को चाय की चुस्की का स्वाद चखा रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि पार्टी उन्हें मौका देती है और वह विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले शिमला शहर की पानी की समस्या को सुलझाएंगे। मैंने 1982 में युवा कांग्रेस ज्वाइन की थी। मेरे को 40 साल हो गए हैं कांग्रेस ज्वाइन किए हुए। आपने भी आवेदन किया है टिकट के लिए? ये तो हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी सोच है, जिन्होंने हर कार्यकर्ता के लिए आवेदन करवाया। नहीं तो आज तक आवेदन के लिए सिर्फ नामात्र होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक नया कदम उठाया है कि हर वर्कर, चाहे कोई छोटा वर्कर है, चाहे कोई छोटा दुकानदार है, मजदूर है, चाय वाला है, वो अपना आवेदन कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये मौका देकर हम लोगों की उम्मीद जगाई है। अभी आजकल क्या काम कर रहे हैं? मैं चाय के काम कर रहा हूँ। ये तो हमने तो अपनी तरफ से आवेदन कर दिया है, बाकी पार्टी आला कमान इस चीज़ को देखेंगे कि किसको टिकट मिलती है किसको नहीं, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगी हम उनके साथ चलेंगे, हम संगठन के साथ चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। अब हाल ही में कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों को लेकर भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस पर प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा कई बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस की 10 गारंटियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच की राह चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें सत्ता में आते ही पूरा करेंगे। पूर्व में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता के दरबार में जाकर उनकी समस्याओं को समझा और उनका धरातल पर निवारण किया है। पूर्व में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया, जिससे जनता ने उन पर विश्वास जताया था। अब आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस भी अपने सभी वादों को पूरा करेगी। इनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात है, चाहे आर्मी में भर्ती होने की बात है, ऐसे घोटाले हुए जिससे आज हमारा युवा भी पीड़ित है और लोग भी बहुत निराश हैं। तो हमें लगता है कि हमें मौका देगी जनता, तो हम अवश्य इन कामों को सफल करके देंगे और जितना भी हो सके लोगों की मदद करने के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता में आकर इन घोषणाओं को तुरंत लागू करने की बात मैं कहती हूँ। विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों को एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। एआईसीसी मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जो वादे किए वे सभी निभाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार को अब अपने 5 साल का हिसाब देने की आवश्यकता है। वह शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आगे वह अपना लेखा जोखा देगी। अभी जयराम सरकार को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए उनके नेता इधर उधर की बातें कहकर लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। प्रदेश की जनता को दी गई 10 गारंटियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं के सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस नेता ने उनको आड़े हाथों लिया है। इस मौके पर EICC सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया नीते भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 4 घंटे के भीतर ही सभी वादे पूरे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी कांग्रेस विपक्ष में है और ऐसे में उसका फर्ज है कि जयराम सरकार की नाकामयाबियों को उठाया जाए। तो मुझे याद आता है, राजस्थान से हवाई जहाज उड़ा शपथ अशोक गहलोत जी को दिलवाकर, छत्तीसगढ़ पहुंचा और जब वो विमान उनका मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को शपथ दिलवाने उतरा, तब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने किसानों के ऋण माफी की फाइल साइन कर दी। 24 घंटे तो छोड़िए, 4 घंटे में पहला निर्णय दोनों कैबिनेट ने ये लिया। यह बात हम सबको इसलिए याद रखनी चाहिए कि इस परंपरा को प्रारंभ राहुल गांधी ने किया और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। लंबे समय के इंतजार के बाद पोस्ट कोड 919 के LT कमीशन पास अभ्यर्थियों को स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। हमीरपुर आयोग ने कमीशन पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। इससे इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद पोस्ट कोड 919 के LT कमीशन पास अभ्यर्थियों को 3 माह बाद स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक इन अभ्यर्थियों की अब अपॉइंटमेंट से पहले डॉक्यूमेंटेशन होगी। हमीरपुर चयन आयोग की तरफ से इन सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि इन्हें स्कूलों में नियुक्ति दी जा सके। शिक्षा विभाग ने LT पोस्ट कोड 919 के लिए बीते साल सितंबर माह में विज्ञापन निकाले थे। उसके बाद इसी साल मई माह में इसका रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन 3 माह बीतने के बाद भी कमीशन पास LT शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। हिमाचल प्रदेश फार्मा हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि कुछ शरारती तत्व मौके का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तरीके से नकली दवा निर्माण कर प्रदेश की साख को बट्टा लगाने का काम भी कर रहे हैं। बद्दी में एक ऐसे ही फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का निर्माण हो रहा था। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुरुवार देर रात बद्दी के धर्मपुर साई रोड स्थित आर्य फार्मा फैक्ट्री में प्राधिकरण की टीम ने दबिश दी और न्यूट्रास्यूटिकल्स की आड़ में नकली दवा निर्माण के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री से भारी तादाद में नामी कंपनियों के नाम की दवाओं की खेप भी बरामद हुई है। इसके अलावा दवाओं की खेप लेकर जा रहे एक वाहन को भी कब्जे में लिया गया है। राज्य दवा नियंत्रक ने आर्य फार्मा फैक्ट्री को सील कर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी शुक्रवार सुबह 7 बजे तक चली। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से मैक्लोड फार्मा, पार्क फार्मा, LB फार्मा के नाम से अवैध रूप से निर्मित 35,000 से ज्यादा टैबलेट और कैप्सूल बरामद हुए हैं। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाहा ने बताया कि नकली दवाओं के निर्माण के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। कारखाने को सील कर दिया गया है और मालिक को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। कंपनी का ऑनर जी, जब हम वहाँ गए ना रेड करने, तब वो प्रेजेंट नहीं था। वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे, वही लोग थे। तो हमने उसको 2 दिन का टाइम दे दिया कि वो ऑफिस, हमारे ऑफिस में आके हमें इंटीमेट बताया कि उसके पास क्या लाइसेंस है इसके बारे में और उसको क्या और जानकारी वो देना चाहता है इसके। हमारी तो सबसे एक अनुरोध है कि जिसको भी ऐसा पता चले कि जिसके आसपास ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही हो जिसमें उन्हें लगे कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें और उनके जो क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता कर सकें। हिमाचल पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने मंडी और कुल्लू में नाके के दौरान 2 लोगों को नशे के सामान सहित गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहले मामले में मंडी पुलिस ने नाके के दौरान एक युवक को चरस सहित गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है सुंदरनगर पुलिस ने पुंग में नाका लगाया था। इसी दौरान चेकिंग के लिए एक टैक्सी को रोका, जिसे अजय कुमार निवासी चंबा चला रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 किलो 610 ग्राम चरस बरामद की। वहीं जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तहत आते थाटी बीड़ सड़क पर पुलिस ने चरस के साथ एक महिला को धरा है। बंजार के थाटी बीड़ क्षेत्र में पुलिस ने शक के आधार पर महिला की तलाशी ली थी। महिला के पास बैग था। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 1 किलो 38 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रदेश के हर गांव में दौड़ेगा 4G नेटवर्क का जाल बिछाने को 1600 टावर लगाने की तैयारी। राज्य के 16 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय अवार्ड। राजभवन में राज्यपाल करेंगे सम्मानित। जीएसटी संग्रहण में बना रिकॉर्ड, 398 करोड़ की उगाही। अगस्त में 14% का इजाफा। हिमाचल में लंपी वायरस से 1471 पशुओं की मौत, 26,180 मामले एक्टिव। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।